बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे उन एक्सपर्ट्स के हवाले से, उन पैसेंजर्स के हवाले से जिनको ये शुबा है कि पाकिस्तान से यूएई की जो परवाज़ें हैं और यूएई से पाकिस्तान की परवाज़ें हैं, उनके बारे में क्या अपडेट आने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो यूएई से पाकिस्तान जाने वाली परवाज़ें हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, और जो लोग यूएई से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनका भी ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं, कुछ पैसेंजर्स तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि फ़्लाइट सस्पेंशन को आगे मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, तो बड़ी ईद जो आ रही है, जो कि ईद उल अज़हा है, उसके लिए भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है ईद उल अज़हा का जो प्लान है हमारा फ़्लाइट्स का, वो भी हमें ना मिल सके, हम अपने घर में ईद उल अज़हा ना मना सकें। जैसे कि उनका प्लान जो है वो ईद उल फ़ितर का हिट हुआ है बड़े बुरे तरीके से। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्लान थे कि वो वापस जा सके, अपने मुल्क के अंदर जाके ईद मना सके। उनका प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है इन परवाज़ों की बंदिश की वजह से। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से यूएई की फ़्लाइटें जो हैं वो तो एक तरफ, लेकिन यूएई से पाकिस्तान जो फ़्लाइटें जाना चाहती हैं, जो परवाज़ें जाना चाहती हैं, उनकी क्या अपडेट आएगी, क्या ईद तक वो फ़्लाइटें खुल जाएंगी। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं यूएई के अंदर, उन्होंने ट्रैवल प्लान किया हुआ था, वो काफ़ी बुरी तरह से वो हिट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ़्लाइट रिडक्शन चल रही है। और फ़्लाइट रिडक्शन का मतलब ये है कि पहले अगर 100 फ़्लाइटें जाती थी तो पाकिस्तान ने 80% किया था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाद में वो प्लान चेंज करके 50% तक ले गए हैं। तो अभी 100 में से सिर्फ 50 फ़्लाइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान के अंदर जाएंगी। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इन द यूएई आर ईदर कैंसलिंग और अल्टरिंग देयर ट्रैवल प्लान्स टू देयर होम कंट्री ड्यू टू अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फ़्लाइट सस्पेंशन एंड ट्रैवल बैन। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं जो यूएई के अंदर, वो अपनी फ़्लाइट्स को या तो कैंसिल कर रहे हैं या अपने ट्रैवल प्लान्स को आल्टर कर रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी हो रही है, जो फ़्लाइट सस्पेंशन हो रही है, ट्रैवल बैन हो रहे हैं, इसकी वजह से इसको लेके अपने प्लान्स को चेंज किया जा रहा है। बहुत सारे लोग उन्होंने अपने आप को फोर्सफुली उन्होंने अपने ट्रैवल को चेंज किया, अल्टर किया ईद उल फ़ितर हॉलीडेज़ के दौरान, क्योंकि उन्होंने टिकट बुक करवाए हुए थे, वो ईद उल फ़ितर पे पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को चेंज किया, अल्टर किया, कुछ ने कैंसिल किया, क्योंकि जो 5 मई से ये जो रूल शुरू हुआ था कि फ़्लाइटें जो है वो 80% तक रिड्यूस हो जाएंगी। उसके बाद फिर यूएई ने पाकिस्तान की एंट्री पर भी बैन लगा दिया था 12 मई को। तो ये 12 मई से ये शुरू हुआ। उसके बाद इत्तेहाद एयरवेज़ एंड फ्लाई दुबई, उन्होंने भी खलीज टाइम्स से कंफर्म किया है कि ये जो टेम्परेरी रिडक्शन ऑफ फ़्लाइट्स है, जो फ़्लाइट की रिडक्शन है जो टेम्परेरी तौर पे की गई है पाकिस्तान की तरफ, वो 15 जून तक रहेगी, और 15 जून तक ये फ़्लाइट रिडक्शन रहेगी। उसके बाद ये सारा कुछ किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के साथ और इन दोनों के मामलात के साथ। तो जैसे ही कोई अपडेट नेक्स्ट आती है आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे।